हेलो फ्रेंड्स, आज हम पेरीमीटर, एरिया, वॉल्यूम और सरफेस एरिया के रिलेटेड हम पढ़ेंगे। ये हमारा चैप्टर है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है। एरिया एरिया क्या होता है। एरिया एरिया मतलब कितना स्पेस है एक प्लेन फिगर के अंदर, या हम एरिया कहेंगे। इट इज द it is the space space enclosed it is the space enclosed by any plane any plane figure। प्लेन फिगर ने कितना, एक प्लेन फिगर के अंदर कितना स्पेस है, उसको हम क्या कहेंगे, एरिया। इट इज द स्पेस एनक्लोज्ड बाय ए प्लेन फिगर। एग्जांपल, ये हमारा प्लेन फिगर है, ये हमारा स्क्वायर है, ये हमारा स्क्वायर है, ये चारों साइड सेम है, सेम मेजर से। तो इसके अंदर जितना स्पेस होगा यह हमारा क्या है, यह हमारा एरिया है, यह हमारा एरिया है। मान लो और एक प्लेन फिगर है, यह हमारा रेक्टेंगल है, यह हमारा रेक्टेंगल है, ये दोनों साइड सेम है और ये दोनों साइड सेम है। इस फिगर के अंदर जितना स्पेस होगा ये स्पेस हमारा क्या है, ये स्पेस हमारा एरिया है, ये स्पेस हमारा एरिया है। मान लो ये एक ट्राइंगल है, ये हमारा प्लेन फिगर है, क्या है, ये ट्राइंगल है। तो इसके अंदर स्पेस है, ये स्पेस हमारा एरिया है, ये स्पेस हमारा एरिया है। तो पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर 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 मतलब मेजर्स ऑफ बाउंड्री लैंड। पेरीमीटर it is the sum of all sides of any plane figure। किसी का प्लेन फिगर का जब चारों साइड सब साइड हम प्लस करेंगे तो कितना मेजर्स होगा, कितना सेंटीमीटर होगा, कितना मिलीमीटर होगा, ये हमारा पेरीमीटर है। इट इज द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ एनी प्लेन फिगर। ये हमारा स्क्वायर है, ये हमारा स्क्वायर है, और ये चारों साइड सेम है। मान लो ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, और ये भी 4 सेंटीमीटर, और ये भी 4 सेंटीमीटर है। तो इस स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर कितना होगा, ये पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स। ये 4 साइड है तो 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कितना पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर हमारा 16 सेंटीमीटर होगा। ऐसे हम पेरीमीटर निकालते हैं। और मान लो यह हमारा रेक्टेंगुलर फिगर है, यह हमारा रेक्टेंगुलर फिगर है, ये दोनों साइड सेम है और ये दोनों साइड सेम है। इस फिगर का पेरीमीटर क्या होगा, ये हमारा ए बी सी डी, ये हमारा साइड ए बी है, यह हमारा साइड बी सी और सी डी और डी है। इस रेक्टेंगुलर फिगर का पेरीमीटर क्या होगा। तो हमें क्या करना है, हमें सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी साइड को हमें सम करना है। तो क्या कर लेते हैं, ए बी पेरीमीटर क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी है, यह हमारा हो जाएगा हमारा पेरीमीटर। तो जितना मेजर्स होगा ये सभी सम करने के बाद हमारा पेरीमीटर निकाल जाएगा। और यह हमारा ट्राइंगल फिगर है, इस ट्राइंगल फिगर का पेरीमीटर कितना होगा, ये ए है, ये बी है और ये सी है। पेरीमीटर कितना होगा इस ट्राइंगल का, तो यह हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। अगर ए बी 5 दिया है, बी सी भी 5 और ए सी भी 5, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा,
5 सेंटीमीटर, 5 3 कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो आपका पेरीमीटर 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसे हम एरिया और पेरीमीटर निकालते हैं। सबसे पहले इस पार्ट में हम पेरीमीटर और एरिया के रिलेटेड सभी टर्म्स हम पढ़ेंगे, और पार्ट 2 में हम वॉल्यूम और सरफेस एरिया के रिलेटेड हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने एरिया पढ़ लिया, एरिया क्या है, पेरीमीटर क्या है, और इम्पोर्टेंट फिगर है। फॉर्मूला भी याद करना पड़ेगा और सीखना भी पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन सोल्व करोगे। तो देखते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स, प्लेन फिगर्स के रिलेटेड एरिया, पेरीमीटर और फॉर्मूला क्या क्या होता है, या हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले ट्राइंगल। सबसे पहले हम ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे। यह हमारा क्या है, ट्राइंगल। ट्राइंगल एक क्लोज्ड फिगर है। ट्राइंगल भी एक क्लोज्ड फिगर है। और ट्राइंगल के वेरियस टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। सो सबसे पहले हम बेसिक चीज पढ़ेंगे। यह हमारा बेसिक्स लेक्चर है ट्राइंगल के रिलेटेड। ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलता है, और साइड कैसे निकलता है, और पेरीमीटर कैसे निकल जाता है, यह हम पढ़ेंगे। तो ट्राइंगल के किसी ट्राइंगल का एरिया, यह हमारा एक ट्राइंगल है, यह हमारा एक ट्राइंगल है, और यह ट्राइंगल ए बी सी है, और इस ट्राइंगल का हाइट कितना है, इस ट्राइंगल का हाइट ए डी है। तो किसी का ट्राइंगल का एरिया हम कैसे निकाल लेंगे, एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यह हमारा फॉर्मूला है। एच मतलब हाइट। तो इसमें बेस क्या है, तो आपका बेस हो जाएगा, ये बीसी हो जाएगा आपका बेस, और आपका हाइट क्या है, यह हो जाएगा आपका हाइट, यह हो जाएगा आपका बेस, और यह हो जाएगा आपका हाइट। और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला लगा के आप एरिया निकाल सकते हो। और अभी हम देख लेते हैं एरिया ऐसे निकल जाता है, और जब हम परपेंडिकुलर हाइट दिया जाएगा, इसमें 90 डिग्री होगा, इसमें 90 डिग्री होगा, तभी भी ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। और एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने एक ये फिगर है, और ये हमारा परपेंडिकुलर हाइट है, ये हमारा परपेंडिकुलर हाइट है, और ये हमारा क्या है, बेस है। तो इस फिगर का एरिया कैसे निकालेंगे हम, यह फॉर्मूला यूज करके। सेम फॉर्मूला है, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर हाइट, ये हमारा परपेंडिकुलर हाइट, ये हमारा परपेंडिकुलर हाइट। ये फॉर्मूला यूज करके एरिया निकाल सकते हो। और अभी हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल यह हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ए बी सी, ये तीनों साइड सेम है। इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके इसका एरिया हम निकाल सकते। तो एरिया क्या होगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। यह फॉर्मूला यूज करके डायरेक्ट आप एरिया निकाल सकते हो। तो यह साइड क्या है, इसमें साइड
और ये भी ए लिख सकते हो, ये तीनों साइड सेम है। मान लो ये ए है, ये ए साइड और ये ए मेजर्स। तो फॉर्मूला ऐसे भी सीख सकते हो डायरेक्ट, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए क्या है? ए आपका साइड है, कितना मेजर्स है। ये तीनों साइड सेम होगा, ये तीनों साइड सेम मेजर्स होगा, क्योंकि ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये हमारा क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। और जब हमारा पूछा जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल का हाइट निकालने के लिए, ये हमारा क्या है? इच हाइट, ये निकालने के लिए पूछा जाएगा, तो कौन से फॉर्मूला यूज करोगे आप? कौन से फॉर्मूला यूज करोगे? ये फॉर्मूला हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हम कैसे निकालेंगे? ये फॉर्मूला यूज करके, फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला √3/2 इंटू, जब हम साइड से मल्टीप्लाई करेंगे √3/2 से, तभी हमारा ये हाइट निकल जाएगा। ये हाइट निकल जाएगा, हाइट इक्वल टू √3/2 इंटू साइड हो जाएगा। तो साइड क्या है? साइड हमारा ए मेजर्स थे, तो हाइट इक्वल टू √3/2 इंटू ए हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला है। यह फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अभी हम पेरीमीटर के बारे में पढ़ेंगे। पेरीमीटर ये दिखाई नहीं दे रहा है, √3/2 इंटू ए, ये है हमारा फॉर्मूला। अभी हम पेरीमीटर, किसी भी ट्राइंगल का पेरीमीटर कैसे निकालेंगे हम? पेरीमीटर 5th पॉइंट क्या है? पेरीमीटर। पेरीमीटर हम कैसे निकालेंगे? ये पेरीमीटर ऑफ एनी ट्राइंगल का पेरीमीटर हम कैसे निकालेंगे? ये कुछ नहीं, सम ऑफ all sides of triangle, sum of all sides of triangle। जब हम sum of all sides of triangle करेंगे तभी हमारा पेरीमीटर निकल जाएगा। ये हमारा 5 फॉर्मूला है, 1 2 3 4 5, ये याद करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। और अभी हम स्क्वायर के बारे में पढ़ते हैं। स्क्वायर, पहले हम रेक्टेंगल के बारे में पढ़ लेते, तभी हम स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे। रेक्टेंगल है क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टी है? रेक्टेंगल में क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टी? क्या चारों साइड सेम होता है रेक्टेंगल में या डिफरेंट होता है? रेक्टेंगल में 2 साइड सेम होता है। यह हमारा फिगर है रेक्टेंगल, यह हमारा रेक्टेंगुलर फिगर है। ए बी सी डी, यह हमारा रेक्टेंगुलर फिगर है। और ये हमारा डायगोनल है, ये भी एक डायगोनल है। तो ये दोनों साइड सेम होगा और ये दोनों साइड सेम मेजर्स होगा। अगर ये हमारा लेंथ कितना है? ये हमारा लेंथ ए है, ये हमारा लेंथ है, तो ये भी हमारा लेंथ ए हो जाएगा। अगर ये हमारा लेंथ बी है, ये भी हमारा लेंथ बी है, ये भी हमारा लेंथ बी है, तो ये भी हमारा बी हो जाए, क्योंकि ये दोनों साइड सेम है। और
क्या है, साइड कौन कौन सी हमारा साइड है, ए बी ए बी ए बी बी सी सी डी डी ए, ये हमारा सब साइड है। और डायगोनल क्या है, डायगोनल कौन कौन सी हमारा डायगोनल है, तो डायगोनल क्या होगा, ए सी एंड बी डी हो जाएगा हमारा डायगोनल। और ये दोनों साइड सेम है और ये दोनों साइड सेम है। सबसे पहले हम इस फिगर का एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, ये हमारा फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेड। एरिया फॉर रेक्टेंगल क्या है, लेंथ इनटू ब्रेड। तो एरिया लेंथ कितना है, लेंथ ए है हमारा, और ब्रेड कितना है, ब्रेड बी है। तो एरिया क्या हो जाएगा, ए इंटू बी हो जाएगा। और पेरीमीटर हम कैसे निकालेंगे, रेक्टेंगल का पेरीमीटर, ये पेरीमीटर सभी साइड हमें मेजर्स प्लस करना पड़ेगा। तो 2a है, a प्लस ए कितना है, 2a, और इसमें b भी है, b प्लस बी कितना है, 2b। ये हमारे 2 कॉमन ले सकते हैं हम, तो 2 इंटू ए प्लस बी हो जाएगा हमारा पेरीमीटर। ये हमारा पेरीमीटर निकालने के लिए फॉर्मूला है। अभी हमारे क्वेश्चन में पूछा है हमें डायगोनल निकालना है, तो कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे हम। क्वेश्चन में पूछा है डायगोनल निकालने के लिए, अभी हम कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे। तो डायगोनल निकालने के लिए भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप यूज कर सकते हो। डायगोनल निकालने के लिए भी फॉर्मूला है, डायगोनल चाहे तो AC या BD, डायगोनल AC और BD निकालना है, तो आप कौन सी फॉर्मूला यूज करोगे। तो ये क्या था, ये हमारा डायगोनल है ना, और ये सभी रेक्टेंगुलर का सभी एंगल 90 डिग्री है, ये भी याद रखना। रेक्टेंगल का सभी एंगल 90 डिग्री है। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। ये क्या होता है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमारा हाइपोटेनस निकल जाएगा। तो ये डायरेक्ट याद कर लेना आप। डायगोनल का रेक्टेंगल का डायगोनल निकालने के लिए हम रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट ओवर ए क्या है लेंथ, ए स्क्वायर प्लस बी क्या है ब्रेड, ये हमारा डायगोनल निकालने के लिए फॉर्मूला है। किसी AC और BD सेम फॉर्मूला, 2 डायगोनल है, 2 डायगोनल का सेम फॉर्मूला यूज करके निकालना है डायगोनल। अभी हम स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे। स्क्वायर भी हमारा एक प्लेन फिगर है, और इसका क्या क्या प्रॉपर्टी है और क्या क्या फॉर्मूला है हम ये भी देखेंगे। स्क्वायर ये हमारा स्क्वायर का चारों साइड सेम है, और ये हमारा ABCD। अगर इसका मेजर्स ए है तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी साइड ए हो जाएगा, ये भी साइड ए हो जाएगा। और स्क्वायर का ईच एंगल 90 डिग्री है, ईच एंगल 90 डिग्री। और स्क्वायर का 2 डायगोनल सेम है। ये हमारा एक डायगोनल है, ये हमारा एक डायगोनल है। तो साइड कौन कौन सी साइड है हमारा, ABBC और D, और ये सभी साइड सेम है। कितना मेजर्स A मान लिया मैंने। और डायगोनल कौन कौन सी है, डायगोनल हो जाएगा हमारा AC एंड BD, 2 डायगोनल है, ये हमारा 2 डायगोनल है, और ईच एंगल 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम स्क्वायर का पेरीमीटर
कैसे एरिया कैसे निकालेंगे, स्क्वायर का एरिया कैसे निकालेंगे हम। एरिया ऑफ स्क्वायर है, एरिया ऑफ स्क्वायर है हमारा साइड स्क्वायर। जब हम साइड स्क्वायर करेंगे तो हमारा एरिया निकल जाएगा। मैंने साइड क्या मान लिया, मैंने साइड ए में लिया, तो क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला है। दो पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर स्क्वायर का पेरीमीटर कैसे निकले हम, ये सभी साइड प्लस करना पड़ेगा। तो सभी चारों साइड से में ए प्लस ए, तो ये कितना ए से 4 है, तो 4 है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है, 4 है। 4 है मतलब 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। और अगर डायगोनल निकालने की पूछा जाएगा तो कैसे निकालोगे, डायगोनल, डायगोनल कैसे निकालोगे आप, डायगोनल, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, ये हम कैसे निकालेंगे। ये हमारा एक डायगोनल है और ये हमारा एक डायगोनल है, तो ये भी 90 डिग्री है। इधर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो ये डायगोनल निकालने के रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा रूट 2 ए स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या है रूट 2 ए स्क्वायर, मतलब इसमें रूट 2 इंटू ए स्क्वायर। तो ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट ए स्क्वायर। तो स्क्वायर स्क्वायर काटेगी, ए बचेगा, तो ये हमारा क्या होगा ए रूट 2। ये है आपका फॉर्मूला डायगोनल ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए। डायगोनल ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला क्या है, रूट 2 ए। ए मतलब क्या है, ये हमारा साइड है, साइड का मेजर्स है। तो ये हम प्लेन फिगर के बारे में पढ़ा आज, पेरीमीटर और एरिया। हम पार्ट 2 में वॉल्यूम और सरफेस एरिया के बारे में पढ़ेंगे, और इम्पोर्टेंट जो प्लेन फिगर से फॉर्मूला से ये भी हम सीख लेंगे। ये याद कर लेना और प्रैक्टिस कर लेना। आज के लिए इतना ही। Stay tuned for next videos. Please do like, share and subscribe my channel for more videos. Thank you.